जय हिंद साथियों। आर स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं ग्यासी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी तक हमारे 3 वीडियो पूरे हो चुके हैं। वीडियो नंबर 4 लेकर हम आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार। आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों लगातार हमें मेहनत करते रहना है जब तक कि हमारी जीत ना हो जाए। हम थकने वालों में से नहीं हैं। कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। शब्द शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। कोई शब्द एक वर्ण से भी बना हो सकता है और एक से अधिक वर्णों से भी मिलकर बने हो सकते हैं। एक वर्ण से बना शब्द ना का मतलब नहीं, और एक वर्ण से बना वाह का मतलब और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। शब्द भेद शब्द के प्रकार मुख्य रूप से शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल को का प्लस ला के रूप में, जिसका का और ला का अलग वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरा उदाहरण पा प्लस रा का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता, अतः ये निरर्थक भी कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला यौगिक शब्द, जो शब्द कई सार्थक शब्दों से मिलकर बने हो यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है। राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, राजपुरुष 2 शब्दों से मिला। हिमालय, हिम प्लस आलय आदि। ये शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों, वो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। अगला रूढ़, योग रूढ़। पहला पढ़ा हमने रूढ़, दूसरा पढ़ा यौगिक, अब तीसरा आया योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज का हम किस प्रकार लिख सकते हैं? पंकज, पंक प्लस जा। पंक का मतलब होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। दशानन में 10 प्लस आनन, तो 10 मीन्स 10 और आनन मीन्स मुख, अर्थात जिसके 10 मुख हों, यानी कि रावण। तो योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन किसको प्रकट करता है? रावण को। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। अभी हमने दोस्तों रचना के आधार पर पढ़े हुए थे। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी को विदेशज भी कहते हैं। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। अर्थात ज्यों के त्यों जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग,
आग क्या है? संस्कृत में अग्नि से बना है आग। और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो संस्कृत का शब्द था क्षेत्र, उससे बना है खेत। जो रात्रि था संस्कृत का, उससे बना है रात हिंदी में। अर्थात जो शब्द संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम, या उनका रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत में सूर्य कहते हैं और हिंदी में सूर्य का बदला हुआ रूप सूरज। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। अगला विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, टेलीफोन, पुलिस, रिक्शा। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। विदेशी शब्द जैसे या विदेशी शब्द हो या विदेशज हो या अंग्रेजी शब्द हो। जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, फैन, टिकट मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। फारसी शब्द, फारसी शब्द अनार, चश्मा, जिम्मेदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। अरबी शब्द औलाद, अमीर, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औजार, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर। पुर्तगाली शब्द पुर्तगाली अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तम्बाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। फ्रांसीसी शब्द पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, बेगुल आदि। चीनी शब्द तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी शब्द टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी शब्द रिक्शा, रिक्शा क्या है दोस्तों? जापानी शब्द है। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादी। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, परंतु अपनी सुविधा के अनुसार हम इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता का क्या हम लिख सकते हैं? कुत्ते, कुत्तों। और अच्छा का क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अच्छे। जैसे खाता है, खाती हैं। तो क्या हो रहा है? इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इनका रूप बदल रहा है। तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें दोस्तों विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे किंतु, नित्य, हे, अरे। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादी बोधक आदि आते हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए दोस्तों रचना के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार से थे, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार 2 भागों में विभाजित कर लिया, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादी बोधक आदि आते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरार्थक। सार्थक, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। और निरार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी बोटी, तो रोटी बोटी में रोटी का तो अर्थ है पर बोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ है पर वानी का कोई अर्थ नहीं। जैसे डंडा वंडा, तो वंडा का कोई अर्थ नहीं है। तो ये कैसे शब्द हैं? जैसे बोटी, वानी, डंडा, वंडा, तो ये क्या है? वंडा, बोटी, वानी निरार्थक शब्द हैं। अर्थात निरार्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। यदि आपने को वीडियो कैसी लगी
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, स्त्रियों, सैनिकों, अन्नदाताओं, शिक्षकों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद साथियों।